एवरीथिंग अबाउट न्यूरॉन्स, राइट। न्यूरॉन के बारे में सब कुछ कवर किया हमने। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले विथ योर विल टॉक अबाउट सिस्टम, जिसमें सबसे पहला सिस्टम है CNS. Your CNS is having brain and spinal cord. So first we are going to talk about brain. ठीक है. Now your brain is divided into, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. सो ब्रेन कहाँ पे प्लेस्ड होता है? इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ बॉक्स नोन एज स्कल या क्रेनियम, राइट. और कुछ? इट हैज सर्टेन लेयर्स विच आर नोन एज मेनिंजेस. करेक्ट. कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स है. फर्स्ट लेयर का नाम, फर्स्ट इज ड्यूरा मैटर. Second is arachnoid matter. Third is pia matter. 3 layer. Which is the outermost layer? Dura is going to be outer, arachnoid is middle, एंड पिया इज. अब इन तीनों का नेचर कैसा होगा? तीनों लेयर्स का नेचर कैसा होगा? कैसा होता है आर्कनॉइड? ड्यूरा से शुरू करते हैं पहले. ड्यूरा कैसा होता है? ड्यूरा इज थिक एंड हार्ड, टफेस्ट लेयर. मिडिल लेयर का क्या होगा? फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? यस, टेल मी. उसके अलावा भी बोलो कुछ. आर्कनॉइड कैसी होगी? थिन होगी या थिक होगी? इट इज थिन एंड वेब्ड लाइक. And last is your pia matter. Pia matter कैसा होगा? It is going to be thin, very delicate and has vascular. क्या आएगा इधर? vascular bundles. क्या आएगा यहाँ पे? vascular tissues या vascular membrane. Now what does vascular membrane means? What does vascular membrane mean? vascular membrane बोला मतलब वहां पे क्या होंगे? It will have blood vessels. ऊपर की दोनों लेयर्स में blood vessels होंगे? नहीं होंगे. नहीं होंगे ना? श्योर. अभी ये 3 लेयर्स में ना, अगर हम लोग आर्कनॉइड मैटर का बात करें तो वहां पे हमारे पास सब आर्कनॉइड एरिया भी होता है, बट वी विल जस्ट स्टिक टू दिस 3 मेजर लेयर्स. आर दिस लेयर्स क्लियर? व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्रेन? कितना है वेट?
कितना है, पढ़ो तो बोलो तो सही, देख के तो बोलो कम से कम कितना है ब्रेन का वेट। 1220 to 1400 grams. थैंक यू। सिंपल, याद रहेगा, बेसिक है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हम लोग। कूल, ओके। नाउ इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन इन दिस 3 layers, if has inflammation, ओके सो लेट्स कंटिन्यू। अगर स्पाइनल अपना मेनिंजिस में अगर इन्फ्लेमेशन आ गया तो व्हाट वी विल कॉल इट? मेनिंजाइटिस। What else? Now your brain is going to have sulci. What is sulci? Convolutions. ग्रूव्स के लिए यू विल सी द वर्ड गायरी। सल्काई के लिए कोई और वर्ड है? और कुछ? ग्रूव्स और गायरी सेम है, अलग है? ग्रूव्स और गायरी सेम है, अलग है? ग्रूव्स मतलब क्या होता है? और रिजिस एंड फरो मतलब? ठीक है। ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया है कभी? देखा है ब्रेन का स्ट्रक्चर? काफ़ी ऐसा ऐसा होता है ताकि ज़्यादा चीज़ों को एकोमोडेट कर सके, राइट? विल स्टार्ट फर्स्ट विथ योर forebrain, ठीक है? So your forebrain is divided into how many things? Cerebrum and diencephalon, correct? So cerebrum is divided into 2 halves, ठीक है? फिर मैं बोलते हैं लेफ्ट हेमीस्फीयर एंड राइट हेमीस्फीयर, राइट? तो इनको हम सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स बोलते हैं। इन दोनों को जॉइन कौन करके रखता है? कॉर्पस कैलोस। ये नाम से सेम नाम हमको रिप्रोडक्शन चैप्टर में मिलने वाला है, विच इज कॉर्पस लूटियम। यस, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो लूटियम है, ये कैलोसम है। क्लियर, सिंपल। और कुछ है यहाँ पे? सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लोकेशन क्या होगी इसकी? लोकेशन क्या होगी? इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन लोकेशन,
फ्रंटल साइड पे है। एंटीरियर मतलब क्या? ऊपर। फ्रंटल इज तो इधर है ब्रेन, इधर है सेरिब्रम, what else we can add for cerebrum? Frontal. यस, और कुछ ऐड कर सकते हैं सेरिब्रम में? इट इज द, अच्छा, सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंटरी एक्टिविटीज को और क्या करता है? इट इज अ सीट ऑफ एनीथिंग एल्स? सो बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं IQ जो चेक करते हैं, सो योर IQ इज सिचुएटेड इन सेरिब्रम, राइट? विल पावर कहाँ पे होगा? विल पावर personality, a person's personality depended on, person's personality is dependent on which part of the brain? Simple question. पढ़ रहे ना cerebrum? Okay. I'll give you a case. There is a person who was working in a mine along with explosions. उसके हाथ में एक रॉड थी जिससे वो कुछ ब्रेकिंग वगैरह कर रहा होगा, बट वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से वो रॉड उसके यहाँ से गई और यहाँ से निकली है। तो क्या होगा? What would be the further thing? यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकली है वापस, इतनी बड़ी रॉड है, तो वो इंसान जिंदा होगा या मर जाएगा? जिंदा होगा। क्यों जिंदा होगा? एनीथिंग एल्स? ऑटो में ऊपर से आगे चली अब वो तो बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद समझेगा ना, मैं अभी करंट सिचुएशन में बोल रही हूँ। आई एम नॉट टेलिंग बाद में का सिचुएशन, मैं अभी पूछ रही हूँ लगने के बाद का इमीडिएट रिएक्शन। अनकॉन्शियस होगा, मर जाएगा, ये तो मार ही डाली सीधा। यस, यहाँ से गया तो सेरिबेलम पे थोड़ी अटैक हुआ, तो अनकॉन्शियस क्यों है? अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, द पर्सन was in a conscious state even after that incident. एम्बुलेंस आई है, उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो कॉन्शियस स्टेट में था, इनफैक्ट बच भी गया है and is living a proper healthy life. So how is that possible? कैसे, क्यों? क्योंकि उसके सेरिब्रम में नहीं लगा रहेगा। मेरी बात तो दूसरा क्या बोल रहा? Because जो एज आई सेड यू, सेरिब्रम इज फॉर द पर्सनालिटी, उसका जो वो रॉड था वो सिर्फ फ्रंटल लोब के यहाँ से पास होके गया ब्रेन, तो उसने एज सच ब्रेन को कोई डैमेज नहीं किया, बट बिकॉज वो फ्रंटल लोब के यहाँ से गया, फ्रंटल लोब इज इन
सेरिब्रम, राइट? तो उसकी जो पर्सनालिटी थी वो चेंज हो गई। अरे मतलब मेमोरी थोड़ा वीक हो गया है, पर्सनालिटी चेंज। बेसिकली लेट्स टेक एग्जांपल, अगर वो एक्सट्रोवर्ट था पहले तो अब इंट्रोवर्ट हो गया, बट लिविंग अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। नहीं, मेमोरी लॉस कंप्लीटली नहीं हुआ है, इट्स नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स। यही तो मेन कैच होता है कि तुमको कौन से पार्ट पे लग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हाउ सीवियर योर कंडीशन इज गोइंग टू बी। बहुत यहाँ से, अरे यहाँ से गया, यहाँ से निकला। स्कल डैमेज तो फिर बोन है ना, हील हो सकता है ना बोन। तो निकला कहाँ से? यहाँ से क्या बोला मैंने, और यहाँ से निकला ऐसा। घूम गया ऐसा। अरे ऐसा गया, इससे अंदर घूम, इधर तो नहीं किया था प्लीज। आपने इधर किया अभी, पीछे से आना है क्या? जब उसने पूछा सेकंड टाइम। उसको बताया था, उसको पूछ ले। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड इन दिस पार्ट? नहीं करोगे, तुम्हारी शक्ल में ही लिखा है वैसे भी। लेट्स आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन से लोब्स प्रेजेंट होंगे फोर ब्रेन में? फ्रंटल लोब, चुप है, वो तो इधर लिखा है हमने। इसमें ना along with your cerebrum and your diencephalon we also have olfactory lobe. क्या होता है along with that? We have olfactory lobe. कैसा होता है olfactory lobe? It is club shaped. How is olfactory lobe? It is club shaped. Club shaped मतलब कैसा होगा? हाँ, तो ये पैर होगा, तो इसके पास दो होंगे क्लब शेप। एक होगा एंटीरियर एंड दूसरा होगा पोस्टीरियर। सिंपल, इजी, याद रहेगा। काम क्या होगा? काम क्या होगा? ऐसा मारेगी ना मैं तेरे को, क्या मालूम बोल रहा है। इसमें नहीं होता है। अभी शुरू करने से पहले डिस्कस किया था हमने। सेरिब्रम क्लियर है। अभी जाए हम लोग डायनसेफेलॉन पे। डायनसेफेलॉन में क्या क्या आता है? थैलामस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। क्या काम है थैलेमस और हाइपोथैलेमस का? यस, इट रेगुलेट्स दी प्रेशर, पेन एंड प्रेशर। पेन एंड प्रेशर के लिए होता है। अलॉन्ग विद दिस एक और होता है विच इज योर एपीथैलेमस। तुम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड्स में हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में सुना होगा। एपीथैलेमस आई अज्यूम नहीं पता होगा। कि पता है तुम लोग को एपीथैलेमस के बारे में? पता है? नहीं पता है? चलो पहले हम लोग हाइपो और थैलेमस के बारे में बात करते हैं, फिर एपी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दैट इज समथिंग यू गाइस आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ। ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या होगा? कहाँ लाए करेगा मुझे ये बताओ। बेस ऑफ थैलेमस, गुड। बेस ऑफ थैलेमस। व्हाट एल्स?
काम क्या है? इट इज़ अ सेंटर दैट कंट्रोल्स टेम्परेचर और टेम्परेचर के अलावा क्या है? योर अर्ज ऑफ ईटिंग, then your urge of drinking. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है बताओगे मुझे? एट द बेस ऑफ, गुड, बताओ. और it is also going to play a role in sexual behavior. Cool, easy to remember, याद रह जाएंगी इतनी चीजें. Your hypothalamus plays a very important role for your neural and endocrine system. दोनों ही सिस्टम के लिए हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों? बताओ. Hypothalamus is important for your neural system as well as endocrine system. Why? अरे बताओ, कुछ आंसर करो. सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछा है मैंने. हाइपोथैलेमस क्यों ज़रूरी है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए? इधर जो चीज़ें लिखी है ना, उसको थोड़ा एनालाइज करो और बताओ क्यों ज़रूरी होगा. There are certain glands that are situated in the hypothalamus or near the hypothalamus which are going to release hormones with the help of triggering with hypothalamus. तो हाइपोथैलेमस उधर भी कंट्रोल कर रहा है और हाइपोथैलेमस नॉर्मली हमारा ये भी कंट्रोल कर रहा है. तो वो एंडोक्राइन में भी रोल प्ले कर रहा है और नर्वस सिस्टम में भी रोल प्ले कर रहा है. यही बोलना था. व्हाट अबाउट थैलेमस? थैलेमस इज योर मेजर सेंटर फॉर स्मेलिंग. हमारे जो स्मेलिंग का मेजर सेंटर है वो थैलेमस में होता है. और क्या होता है थैलेमस में? सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. किसके लिए है? सेंसरी एंड, एक्चुअली स्मेलिंग से ज़्यादा ना हम स्मेलिंग का ऑलरेडी वी हैव. ओके, इट इज़ अ मेजर सेंटर फॉर, लेट्स राइट, सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग. मतलब क्या? सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग मतलब क्या? क्या लिखा है मैंने? अरे मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग का मतलब तो बोल सकते हो ना. सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का मतलब क्या हुआ? सेंसरी न्यूरॉन्स का जो सिग्नलिंग है और मोटर न्यूरॉन्स का जो सिग्नलिंग है उसको कंट्रोल करेगा.
Now when we are discussing about brain में we know you are going to have the center of neurons, right? न्यूरॉन्स होंगे, तो न्यूरॉन्स अरेंज्ड कैसे होंगे? उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे हमारे पास ग्रे मैटर बनता है और वाइट मैटर बनता है. तो ग्रे मैटर ब्रेन में अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा? ग्रे मैटर क्या, कौन सा पार्ट कंसिस्ट करेगा न्यूरॉन्स का? इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स? वाइट मैटर में क्या होगा फिर? विच इज गोइंग टू बी आउटवर्ड्स. ब्रेन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है विच इज नोन एज CSF. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSF? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. इंपॉर्टेंट है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. व्हाई? बिकॉज इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर. कैसा एक्ट करता है? एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर. अभी एक चीज याद रखो, मैं अभी तुमको ब्रेन के साथ ही बता दी हूँ. व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में भी ये 3 लेयर्स हैं. स्पाइनल कॉर्ड में भी 3 लेयर्स है. स्पाइनल कॉर्ड में भी CSF है. द डिफरेंस इज गोइंग टू बी विद द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स. डिफरेंस किस में क्रिएट होता है? अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स में. तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रेन में ग्रे मैटर में साइटोन है, वाइट मैटर में एक्सॉन, दिस विल रिमेन द सेम. बस स्विचिंग किस चीज की होगी? इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स की. तो ब्रेन में, वापस क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ब्रेन में ग्रे मैटर अंदर होगा या बाहर होगा? ब्रेन में ग्रे मैटर अंदर होगा या बाहर होगा? ब्रेन में मैंने नहीं बोला था. मैंने बोला था ना पहले आउटवर्ड. सेम चीज स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी. स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर इज गोइंग टू बी and white matter is going to be outside. Let's talk about, so your thalamus is going to have majoritarily gray matter. Coming to your epithalamus, let's talk about epithalamus. एपिथैलेमस कहाँ पे होगा? यस पीपल टेल मी. उसका नाम एपिथैलेमस है. कहाँ मिलेगा? दोनों के बीच में क्यों होगा बेटा? ये पहला होगा, फिर ये दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा. दिस इज फर्स्ट, योर थैलेमस इज सेकंड एंड योर हाइपोथैलेमस इज थर्ड. बिकॉज इट इज इन द बेस ऑफ थैलेमस, राइट? तो हाइपोथैलेमस थर्ड पोजिशन पे होगा. एपीज ऊपर फर्स्ट. एपिथैलेमस इज गोइंग टू बी एट द एंटीरियर पार्ट ना, बाहर की तरफ होगा. इट इज गोइंग टू बी अ थिन लेयर विच इज फोल्डेड ऑन एंटीरियर पार्ट
टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? कोरॉइड प्लेक्सस। क्या फॉर्म कर रहा है? कोरॉइड प्लेक्सस। और कुछ करेगा? डू यू नो पीनियल स्टॉक क्या है? हाँ, तो वहाँ पे ये रोल प्ले करने वाला है। स्टॉक फॉर्म, स्टॉक जो है कनेक्ट करेगा किसको? किसको कनेक्ट करेगा? किसको कनेक्ट करेगा? आंसर फोरब्रेन के पार्ट्स क्लियर है तीनों भी? सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। इज इट क्लियर? श्योर? मिड ब्रेन पे जाए। यस, टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट मिड ब्रेन? ऑब्वियसली मिड है तो मिडल में होगा, ऐसा मत बोलना। पोजीशनिंग क्या होगी? प्रिसाइजली प्रॉपर पोजीशन क्या होगी? जैसे हाइपो में लिखा है बेस ऑफ थैलेमस और ऐसा कुछ लिखा है ना, वैसे मिड ब्रेन का क्या होगा पोजीशन? बिहाइंड फोर ब्रेन। सेरिब्रम के बाद आता है फंक्शन बता दो इसका। चलो, मिड ब्रेन का क्या काम है, क्या कंट्रोल करता है? इट हैज नर्व एसोसिएटेड विथ आई, बस। क्या और कुछ भी है? ठीक है, इसके पास दो चीजें होती है। क्या होता है इसके पास? दो चीजें। एक होता है कॉर्पोरा, बोलो कॉर्पोरा, बोल। कुछ बोल रहा था ना, आंसर कह रहा था। हाँ तो बोल, हाँ तो बोल ना। सही सही आंसर और आ रहा होता तो बोलते क्यों नहीं हो? कॉर्पोरा, यस, स्पेल करो जरा एक मिनट। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दो बोला ना मैंने कि दो चीजें। इट कंप्राइज टू थिंग्स। फर्स्ट वाज कॉर्पोरा, सेकेंड इज क्रूरा। सेकेंड इज क्रूरा सेरिब्री। क्या है? क्रूरा सेरिब्री। इतना ही मिड ब्रेन का याद रखना है। सिंपल फंक्शंस क्या है, जैसे हमने बोला रिफ्लेक्सेस में भी रीले न्यूरॉन होगा यहाँ पे कि नहीं होगा? होगा। दोनों अपना अपना रिफ्लेक्सेस कैरी करेंगे। तो ये क्या कैरी करेगा और ये क्या कैरी करेगा? जो हमने बोला कि एसोसिएटेड विद आई, उसमें मेजरली काम किसका होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। ठीक है, इतना याद रहेगा। एंड बाकी का जो रीले रिफ्लेक्सेस है वो कौन कंट्रोल करेगा? सिंपल, इजी, याद रहेगा। नेक्स्ट पार्ट पे जाए। नेक्स्ट पार्ट इज योर
हाइंडब्रेन। क्या क्या होता है यहाँ पे? वी हैव सेरिबेलम, pons एंड pons का पूरा नाम पता है किसी को? Yes, very good. Okay, so your cerebellum is known as the little brain. क्या बोलते हैं cerebellum को? कहाँ पे प्लेस्ड होगा? यहाँ पे, राइट? फिर मेड्यूला कहाँ पे होगा? और नीचे मेड्यूला इज गोइंग टू गेट कनेक्टेड विथ योर स्पाइनल कॉर्ड, और पॉन्स इस तरफ होता है, दूसरी तरफ. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? मसल मूवमेंट. बॉडी बैलेंस. Okay, body balance से best example that we go for is when an alcoholic person is walking, वो चलते चलते गिरते हैं. क्यों गिरते हैं? क्योंकि alcohol is directly affecting which part of your brain? Cerebellum. तो उसकी वजह से क्या होता है? सेरिबेलम लूजेस इट्स कंट्रोल ओवर द बॉडी, तो फिर तुम्हारी बॉडी भी बैलेंस नहीं कर पाती, इसलिए तुम गिर जाते हो. तुम, हाँ, मतलब पीपल हु आर अल्कोहलिक दे. ओके, व्हाट एल्स वी कैन ऐड इन सेरिबेलम? और क्या होता है उसका काम? सेरिबेलम में भी दो पार्ट्स होंगे जैसे सेरिब्रम में है. इसके पास भी क्या होते हैं? दो पार्ट्स होंगे. एक का नाम है लैटरल हेमिस्फीयर. एक का नाम क्या है? लैटरल सेरिब्रल हेमिस्फीयर या लैटरल हेमिस्फीयर. दूसरे का नाम क्या होना चाहिए? नेक्स्ट नेम इज सेंट्रल वर्मिस. डू यू गाइस रिमेंबर न्यूरॉन्स में हम लोग ने पर्किंजे सेल्स का डायग्राम देखा था? न्यूरॉन्स के जब हम लोग टाइप्स पढ़े थे, पर्किंजे सेल्स का डायग्राम देखा था. वो पर्किंजे सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेरिबेलम में. ठीक है, इतना याद रहेगा. इज इट सिंपल टू रिमेंबर? यहाँ पे जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट होता है, इट इज इन फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न. कैसा होता है? ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इन फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न. मतलब ब्रांचेस की फॉर्म में होते हैं. जैसे ट्री की कैसे ब्रांचेस होती हैं, वैसे अरेंजमेंट होती है. अनलाइक सेरिब्रम में हमको कैसा अरेंजमेंट मिलेगा? प्रॉपर इन एंड आउट वाला. यहाँ पे भी इन एंड आउट है, बट यहाँ पे ब्रांचिंग पैटर्न में होता है. एम आई क्लियर? हाँ, नहीं? तो इसका कंट्रोलिंग क्या क्या है? वो सारा हमारा वॉलंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करेगा. बॉडी बैलेंस, मस्कुलर मूवमेंट में क्या क्या आएगा? योर रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जंपिंग, राइट? इजी. लास्ट पार्ट पे नेक्स्ट पे आते हैं विच इज पॉन्स. पॉन्स का काम क्या है? रिसेप्टर्स होते हैं. यस, बोल वापस. फाइब्रस कनेक्शन बिटवीन टू. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था. कौन सा सेंटर है यहाँ पे?
है ना, पढ़ा था ना हमने, याद है कि नहीं है याद? लेट्स गो टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहाँ पे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का मेजर फंक्शन क्या है? इनवॉलेंट्री हमने कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ पे पढ़ा था? एपी में पढ़ा था, एपी में पढ़ा ना कोरॉइड प्लेक्सस। यहाँ पे भी प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे भी? यहाँ पे पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं। कौन से होते हैं? वहां पे एंटीरियर साइड पे फोल्डिंग्स हो रही थी, इसीलिए हम लोग ने वहां पे एंटीरियर या कोरॉइड प्लेक्सस बोला। यहाँ पे पोस्टीरियर फोल्ड्स हैं forming posterior choroid plexus. Anything else you can add here? तो यहाँ पे सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। सो मेड्यूला क्या करता है? जो सारे सिग्नल्स है, पासेस सिग्नल्स to cerebrum and thalamus. सिंपल, इजी, क्लियर है यहाँ तक? श्योर, पक्का? अभी हमारे ब्रेन में ना डिफरेंट डिफरेंट लोब्स में डिवाइड किया, जैसे वी हैव फ्रंटल लोब, वी हैव पैराइटल लोब, वी हैव ऑसिपिटल लोब, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे भी डिवाइड करते हैं, वी हैव एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, सो दैट डिफरेंट डिफरेंट लोब्स। अब लोब्स का इन डेप्थ हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ इन दैट। इज इट क्लियर? ब्रेन इज क्लियर टू यू गाइस? अच्छे से? श्योर, पक्का? इस ब्रेन के बाद क्या आता है? स्पाइनल cord. After brain what we have? Spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम कभी बनाया है? नहीं बनाया? बनाएंगे अभी हम, ठीक है। सो स्पाइनल कॉर्ड में एज आई सेड यू, यहाँ पे क्या होगा अपने पास? बोलो। अच्छा, अब तक हमारा सिर्फ CNS चल रहा है, वी हैव टू लुक फॉर PNS एंड ANS एज वेल। किससे बुलाया जाएगा? कंटिन्यू स्पाइनल कॉर्ड, यस। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। बताओ क्या है स्पाइनल कॉर्ड? इसके पास CSF है, मेनिंजिस है, एंड ग्रे मैटर कहाँ पे है? और वाइट मैटर आउटवर्ड्स। अब यहीं पे हमारा आता है द टर्म डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट एंड गैंग्लिया या गैंग्लियन आता है। जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो योर स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। कितना है स्पाइनल कॉर्ड में? अपने पास कितना पेयर्स है? स्पाइनल कॉर्ड में कितने हैं? 31 पेयर्स है। दे आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस? 5 सेक्शंस में डिवीजन है। क्या क्या 5 सेक्शन? वी हैव लंबार रीजन, सर्वाइकल, लंबार, देन thoracic, फिर sacral,
Okay. So yeah, we have cervical, lumbar, thoracic, sacral, coccyx. सर्वाइकल में कितने आते हैं? हाउ मैनी? सर्वाइकल इज दिस रीजन, राइट? कितने आएंगे यहाँ पे? 5 या 7? वी हैव 7 वर्टिब्रेस. फिर लंबार रीजन में पक्का. थोरैसिक रीजन में सैक्रल, कोकैक्सियल, टोटल करके देखो ना, जो बच्चा है वो उधर आएगा. कितना आएगा? 4 बच रहा है. चार कैसा बच्चा था तेरा? कौन सा मैथ्स कर रहा है तू? इजी, सिंपल है. अब यहाँ पे जैसे CSF है, उसके साथ में ना एक एडिशनल स्पेस ऐड होती है. क्या होता है? एडिशनल स्पेस. कैन यू गाइस नेम दैट स्पेस? ये ब्रेन में नहीं था बट यहाँ पे है. एपिड्यूरल स्पेस. क्या है ये? एपिड्यूरल स्पेस. गेस करो कहाँ होगा फिर ये? स्पाइनल कॉर्ड में. जो आर्किनोइड और पिया मैटर के बीच में जो लेयर होगी, वहां पे जो स्पेस है वहां पे ये होगा. जैसे मैंने तुमको पीछे बोला था समथिंग कॉल्ड सब आर्किनोइड लेयर या स्पेस, वैसे वहीं पे हमारे पास क्या है? एपिड्यूरल स्पेस. एम आई क्लियर? क्या होगा इसके पास? एपिड्यूरल स्पेस में क्या होगा? व्हाट विल इट कंसिस्ट ऑफ? दिस इज गोइंग टू बी अबाव योर लाइक ड्यूरा मैटर के यहाँ पे होगा, है ना? कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये? आर्किनोइड और ड्यूरा के बीच में. बट इसका एपी नाम है तो इट शुड बी अबाउ द ड्यूरा मैटर ना. किधर है? मैंने बोला जैसे सब आर्किनोइड स्पेस है वैसे ही हमारे पास एपिड्यूरल स्पेस है. बट एपिड्यूरल स्पेस वाज नॉट इन ब्रेन का पार्ट में. सब आर्किनोइड के बारे में मैंने तुमको ब्रेन में बताया था, यहाँ पे ये वाला नहीं बताया था, ये वाला यहाँ पे बता रही हूँ. क्या होगा इसके पास? इट इज अबाउ ड्यूरा मैटर. क्या कंसिस्ट करता है? क्या कंसिस्ट करेगा? इट कंटेन्स फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यूज एंड वेन्स. क्या होता है इसके पास? फैटी एंड कनेक्टिव टिश्यूज एंड उसी के साथ में क्या होता है इसके पास? वेन्स. इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? और यहाँ पे अभी अलोंग विथ स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास क्या आ जाएंगे? स्पाइनल नर्व्स. ब्रेन में क्या होंगे हमारे पास? कुछ नहीं. ब्रेन में क्या होगा बेटा? Yes, what will brain have? Cranial nerves. कितनी होती है? Is this clear? Is
सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियर? हाँ या ना बोलोगे तो आई थिंक अबाउट एंडिंग द चैप्टर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट? Peripheral nervous system and disorders we will discuss in next class. धोखा भी देगी